गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ आपको 6th क्लास की सोशल स्टडी का पार्ट फर्स्ट, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हाट वेयर व्हेन, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। जिसमें हमने पढ़ा था हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, यानी इतिहास का परिचय, हिस्ट्री वाई स्टडी इट, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। साथ में हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस हिस्ट्री, यानी कि किस प्रकार से जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, इतिहास पे प्रभाव डालती है या प्रभावित करती है। द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए रीजन कैन ग्रेटली शेप द लिव्स ऑफ पीपल। जो किसी भी क्षेत्र का जो भौतिक स्थिति होती है, भौतिक आकृति होती है, वह मानव के जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव डालती है, रूपरेखा को प्रभाव डालती है। दे कैन अफेक्ट द फूड पीपल ईट, द काइंड ऑफ हाउस दे बिल्ड, the trade they carry on and the way they defend their territories, यानी कि वे सभी वह क्या खाते हैं, कौन सा भोजन खाते हैं, साथ में जो वो रहते हैं वो उनके मकान किस प्रकार के बने हुए हैं, साथ में जो वो व्यापार करते हैं और किस रास्ते से करते हैं, इन सभी बातों का पता एक टेरिटरी पर निर्भर होता है। और ये सभी हमें फिजिकल रीज़न के कारण ही प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है वह बहुत ही बड़ा प्रभाव हिस्ट्री पे डालती है। फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ लैंड, सोइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, लाइवलीहुड एंड हैबिटेशंस। इसी के साथ में वह फैक्टर कितने टाइप के, जैसे कि लैंड है, भूमि है, मिट्टी है, और पानी की जो योग्यता है, पानी का जो पाया जाना होता है, योग्यता होती है, और क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम की जो स्थिति होती है, वह सभी मानव के जीवन पर, उनकी आजीविका पर और उनके निवास स्थान पर प्रभाव डालती है। और ये सभी जो फैक्टर होते हैं वो ज्योग्राफी के अंदर होते हैं और हम सभी ज्योग्राफी में ये फैक्टर पढ़ते हैं। अर्ली सेटलर इन इंडिया, भारत के पूर्व निवासी या प्राचीन निवासी। The region along the bank of the Narmada River was one of the earliest inhabited lands in India. भारत में जो नर्मदा नदी का जो बहाव का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भारत का सबसे पहला इनहेबिटेड लैंड माना जाता है, यानी कि निवास स्थान माना जाता है। सबसे प्राचीन जो निवास स्थान माना जाता है वह भारत में नर्मदा नदी के आसपास का एरिया वह माना जाता है। The earliest inhabitants of this area were skilled gatherer and hunter who has detailed knowledge about the forest and the plants that grew around them. और उस निवास स्थान में रहने वाले जो लोग थे वह इकट्ठा करने में, यानी कि संचय करने में, साथ में शिकार करने में उन्हें बहुत बड़ा नॉलेज था। साथ में ही उन्हें जंगल के बारे में और वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में भी बहुत अधिक मात्रा में उनको जानकारी थी। The first people to grow crop in inhabited region in the Suleiman and Kirtar Hill, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यानी सबसे पहले जो जनता ने या जो लोगों ने अनाज उत्पादन किया था उस क्षेत्र में, निवास स्थान क्षेत्र में, वह सुलेमान किर्तर हिल्स पहाड़ियाँ हैं जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आता है। दे ग्रू क्रॉप्स लाइक वीट एंड बार्ले अबाउट 8000 ईयर्स एगो। उन्होंने जो फसलें बोई थी, जैसे कि वीट गेहूँ है, बार्ले जो है, वे लगभग 8000 साल पहले उन्होंने वहाँ पर उगाई थी। दे ऑल्सो राइड एनिमल लाइक शीप, गोट एंड कैटल। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे जानवर का पालन भी किया था, यानी पशुपालन भी किया था, जिसमें शिप है, गोट है, कैटल यानी सभी मवेशी है, जिसमें कि भेड़ है, बकरियाँ हैं आदि। लाइकवाइज द गारो हिल्स ऑफ एग्रीकल्चर बीइंग प्रैक्टिसाइड वाइडली। देखा जाता है कि जो गारो हिल्स है वहाँ पर भी जो एग्रीकल्चर है, खेती बहुत ही बड़े क्षेत्र में की जा रही थी। तो वास्ट रीजन एलोंग द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज saw the rise of the first cities in the Indian subcontinent, while large cities flourished in the Ganga Valley about 2500 years ago. इसी के साथ में वह बहुत बड़ा क्षेत्र जो इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, जहाँ पर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द राइज ऑफ द फर्स्ट सिटीज, जहाँ पर ट्रिब्यूटरीज होती है, संगम होता है, वहाँ पर भारत की सबसे पहली सिटी का उदय, पहले शहर का उदय हुआ था। और भारत उपमहाद्वीप में ये पहले शहर का उदय हुआ था जो गंगा वैली में हुआ था, जो 2500 साल पहले हुआ था।
इन जनरल पीपल प्रेफर लिविंग इन फेवरेबल इन्वायरमेंट। सामान्यतः जो लोग हैं वह अपना जीवन जीने के लिए अनुकूल जो इन्वायरमेंट होता है, अनुकूल पर्यावरण होता है, उसको ढूंढते हैं, यानी कि जो उनको सुटेबल होता है वहीं पर वो निवास करते हैं। इन इंडिया ह्यूमन्स फर्स्ट सेटल्ड ऑन द बैंक ऑफ द 3 बिग रिवर्स। इसलिए भारत के जो मानव वे सबसे पहले उन्होंने 3 नदियों के किनारे पर उन्होंने अपना निवास बनाया था। इसमें है द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स। Powerful kingdom like the Mauryas, the Guptas and the Mughals flourished in the Indo-Gangetic plains because of the following reason। इसी के साथ में जो बहुत ही शक्तिशाली जो हमारे शासक हुए थे, जैसे कि मौर्य से, गुप्ताज है और जो मुगल जो बाहर से आए थे, इन्वेडर्स थे, वह सभी भी इंडो गंगेटिक प्लान्स जो सिंधु और गंगा नदी का जो मैदान है वहाँ पर वो लोग निवास करने लगे थे। और उन्होंने वहाँ पर निवास क्यों किया उस मैदान में, उसके कुछ रीज़न थे, कारण थे, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें फर्टिली लैंड यानी उपजाऊ भूमि, क्योंकि जो नदियों के द्वारा सिंधु, जो इंडस और जो गंगा के जो और ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन्स था बहुत ही फर्टाइली लैंड था, बहुत ही उपजाऊ भूमि थी, इसलिए वहाँ पर रहना उन्होंने उचित समझा। गुड क्लाइमेट, वहाँ का जो क्लाइमेट था, जलवायु थी, बहुत ही अच्छी थी। प्लेंटीफुल वाटर यानी जो पानी था उसकी भी उपलब्धता बहुत थी, यानी विशाल भंडार था, क्योंकि वहाँ रिवर्स थी और रिवर्स में जो पानी बह के आता था उसमें पानी की कोई कमी नहीं थी। इजी ट्रांसपोर्ट थ्रू रिवर्स, इसके अलावा जो रिवर थी, नदियाँ थी, उसमें वह यातायात के काम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते थे, यानी कि यातायात में भी काम आते थे। वो नाव के द्वारा, किसी के द्वारा अपना आयात निर्यात भी कर सकते थे। इन सभी कारणों से वहाँ पर जो पावरफुल किंगडम थे और साथ में जो ह्यूमन्स बीइंग थी वो सब वहाँ पर निवास करना, सबसे पहले वहाँ पर निवास करने लगे। द हिमालयन रेंज इन द नॉर्थ सेपरेट इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, प्रोटेक्टिंग इट्स फ्रॉम कोल्ड वाइंड्स एंड आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेनियन इन्वेजन्स। साथ में जो हिमालय रेंज है, जो नॉर्थ में इंडिया के भारत के नॉर्थ में जो अलग से जो हिमालय रेंज है, हिमालय पर्वतमाला आई हुई है, वह इंडिया को सेंट्रल एशिया से, यानी कि मध्य एशिया से, जो साइबेरिया से जो ठंडी हवा आती है, उससे ठंडी हवा से हमारे इंडिया वालों की रक्षा करता है। साथ में फॉरेन इन्वेजन यानी कि विदेशियों से आक्रमण से भी हमारा प्रोटेक्ट करता है। दो एट द सेम टाइम ए नंबर ऑफ ए माउंटेन पासेस इन नॉर्थन वेस्टर्न हिमालय अलाउड सम इन्वेडर टू क्रॉस इनटू इंडिया। और उसी समय में माउंटेन पासेस से, यानी पर्वतमाला के दर्रों से, नॉर्थ वेस्टर्न से बहुत से हिमालय के जो दर्रे थे वहाँ से विभिन्न प्रकार के विदेशी लोग यहाँ पर भारत में आए। मेनी ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर ऑल्सो एंटर्ड द कंट्री थ्रू दिस पासेस। और विभिन्न प्रकार के बहुत सारे जो ट्रेवलर्स थे, यात्री थे और व्यापारी थे, वे भी भारत के अंदर उसी पासे से, उन्हीं दर्रों से उन्होंने भारत के अंदर प्रवेश किया था। ब्रिंगिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडियाज़ एंड कल्चर्स। और उनके बाद में भारत में वह विभिन्न प्रकार के नए गुड, सामान, नए विचारों और नए कल्चर, नई संस्कृति का आदान प्रदान होने लगा। इन पेनिसुलर इंडिया इन द साउथ द कंट्रीज लॉन्ग कोस्ट लाइन अलाउड ट्रेड टू फ्लोरिश विथ फार ऑफ कंट्रीज लाइक इजिप्ट एंड रोम। साथ में जो इंडिया जो पेनिसुलर है, यानी कि इसकी जो तीनों तरफ जो पानी है और उस पानी के कारण जो पेनिसुलर आकृति में इसको कहा जाता है, यहाँ पर भी लॉन्ग कोस्ट लाइन, यानी यहाँ की पेनिसुलर जो लाइन, कोस्ट लाइन है, बहुत ही लंबी है, यानी समुद्री सीमा बहुत लंबी है, जो यहाँ पे व्यापारियों को, बहुत दूर से आने वाले व्यापारियों को भी हमारे यहाँ पर आमंत्रण देती है, जिससे कि यहाँ पर वह अपना बिजनेस कर सके, जैसे इजिप्ट एंड रोम है। दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज इज ऑल्सो रिलीजियस एंड कल्चरल मोड्स। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर आने के बाद में गुड्स, वस्तुएं, विचारों, इसके साथ में धर्म और कल्चर का बहुत अधिक मात्रा में एक्सचेंज किया, यानी आदान प्रदान हुआ। ग्रेजुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज। इसी के साथ में सामान्य रूप से लगातार यहाँ पर सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यताओं का विकास हुआ, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के टाउन और शहर, यानी कि कस्बों और शहरों का निर्माण हुआ, वृद्धि हुई। विथ टाइम दे डेवलप्ड इनटू लार्ज एंड प्रोस्पेरस किंगडम्स। और उसी समय में वे यहाँ पर
बहुत ही समृद्धवान और बहुत बड़े विकासशील किंगडम्स यानी साम्राज्य का विस्तार हुआ। लाइक द चोलास एंड चेराज, जिसमें जैसे कि चोल है और चेर है। मैनी ऑफ द साउथर्न किंगडम हैड स्ट्रॉन्ग नेवीज एंड कॉलोनाइज्ड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका। इसी के साथ में बहुत सारे जो साउथर्न किंगडम थे, दक्षिणी जो साम्राज्य थे, वह भी बहुत ही नेवीज और कॉलोनी औपनिवेशिक रूप से बहुत ही समृद्धवान और शक्तिशाली हो गए थे। और साउथ ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका, और साउथ ईस्ट एशिया से और श्रीलंका के साथ में उनका जो मिलने से वह बहुत ही स्ट्रांग हो गए थे। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।